और भाई जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा, जो झूठ बोल रहा है, जो धोखे दे रहा है, जो सारा दिन बेहयाइयों में मुलव्विस है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लाख दावे करे, ये आशिक रसूल नहीं है। एक दिन के किसी भी जलूस की शिरकत उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक नहीं बना सकती। ये ख्वाब देखना छोड़ दें आप। सहाबा ने गर्दनें कटवा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबूत दिया अपनी मोहब्बत का। बीमारी के बावजूद, कमजोरियों के बावजूद, फाकों के बावजूद नमाज की पहली सफों में खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह जान मांग रहा है तो उन्होंने जाने दी। जब कहा कि औलादों को कुर्बान करो, औलादें कुर्बान कर दी। अगर ऊंची ऊंची आवाजों से नारे मारना और सड़कों पर नाचना और नाते पढ़ पढ़ के पैसे जेबों में डालना, अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, फिर वो क्या कहलाएगी जो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। फिर उन एफर्ट्स का क्या होगा जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पुट की। सहाबा अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहा दे, और उसके बावजूद वो डरे कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और अल्लाह का हक अदा नहीं किया। और तुम लोग एक छोटा सा शॉर्टकट मारकर अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हो। अगर तुमने लाखों लोगों के दरमियान बैठकर केक पर छुरी ना चलाई तो तुम हरगिज़ ये साबित नहीं कर सकोगे कि तुम्हारे दिल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तुम आशिक रसूल हो। साल के 365 दिन तुम मस्जिद नहीं आए, साल के 365 दिन तुम अपनी मर्जियां करते रहे, लेकिन ये एक दिन जो अल्लाह ने तुम लोगों को दिया अपनी मोहब्बत को साबित करने का, अगर इस दिन तुमने नारे मार मार के अपना गला ना फाड़ा और नाचते नाचते अगर तुमने अपने ऊपर वजद की कैफियत ना तारी की, तो तुम हरगिज भी आशिक रसूल नहीं हो सकते। खुदा का खौफ करो यार। क्यों खेल रहे हो इन नौजवानों के जज्बात से? क्यों खेल रहे हो इन नौजवानों के जहनों से? इनको अच्छे तरीके से एजुकेट क्यों नहीं करते? एक आम बंदा भी दूसरे आम बंदे पर फतवे लगा रहा है कि तू मुनाफिक है, तू गुस्ताख रसूल है। एक ऐसा इंसान जो साल के 365 दिन अपनी 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा है, अगर वो एक दिन मस्जिद में बैठकर तुम्हारे साथ नारे नहीं लगा रहा, या सड़कों पर निकलकर तुम्हारे साथ नाच नहीं रहा, या एक बड़ा सा झंडा हाथ में पकड़कर तुम्हारे साथ चल नहीं रहा, तो उसकी साल भर की एफर्ट को साइड पे करके उस एक दिन की वजह से उसे तुम गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर कर दो, नाफरमान डिक्लेयर कर दो। दूसरी जानिब वो शख्स जिसने साल के 365 दिन एक भी नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ी, वो भी अपनी मर्जी से, ना उसका इखलाक ठीक है, ना उसका किरदार ठीक है, ना घर वालों के साथ उसके मामलात अच्छे हैं, ना वो बेटियों के हुकूक अदा कर रहा है, ना वो बहनों के हुकूक अदा कर रहा है, ना वो माँ बाप की इज्जत कर रहा है, सारा दिन बाजारों में बैठकर झूठ बोल बोल कर पैसे कमा रहा है। ऐसा शख्स अगर मिलकर तुम्हारे साथ नारे लगाए, नाचे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दे, तो तुम्हारी नजर में ये बहुत बड़ा आशिक रसूल है। इसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर लेवल की मोहब्बत है। वाह यार, सारा दिन मोबाइल, साल के 365 दिन माँ बाप की आवाजें इग्नोर, साल के 365 दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के मौजिन की आवाजें इग्नोर, मजलूमों पर जुल्म, ये चीजें तुम्हें आशिक रसूल बनाएंगी। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का लाज रखो, उनके अहकामात की परवाह करो, उनकी बातें मानो। उन्होंने अगर कहा है कि झूठ नहीं बोलना तो ना बोलो, उन्होंने अगर कहा है कि धोखा ना दो तो ना दो, उन्होंने कहा है कि बेहयाई ना करो तो ना करो। बीटीएस के चमचों, लाना दो तुम लोगों की सोच पर। क्या अल्लाह ने हमें ये 60-70 साल की जिंदगी नाचने के लिए दी थी? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 60-70 साल की जिंदगी बीटीएस का फैन बनने के लिए दी थी? कि दुनिया में जो सबसे अच्छा नाचेगा, जो अच्छे से लिबरलिज्म को प्रमोट करेगा, तुम सब ने उनका चमचा बन जाना है, तुम सब ने उनका बंदा बन जाना है, तुम सब ने उनकी इबादत शुरू कर देनी है। जो कुरान की धज्जियां उड़ाएंगे, जो मुसलमान मुआशरे को तबाह करेंगे, हम ऐसे लोगों पर अपनी जान दे देंगे, अपना सारा वक्त दे देंगे इनको। बीटीएस के चमचों, 7 समंदर दूर जाके वो नाच रहे हैं। 6 इंच की स्क्रीन ने तुम लोगों को पागल बना के रखा हुआ है। 6-7 लोग मिलकर तुम लोगों को पागल बना रहे हैं, और तुम लोग प्राउडली कह रहे हो कि हम बीटीएस के फैन हैं। और उनके कारनामे तो देखो। जो लोग आईडी कार्ड में जेंडर अपना मेल लिखते हैं, पासपोर्ट में अपना जेंडर मेल लिखते हैं, लेकिन उनके जिस्मों में मर्दानगी नजर ही नहीं आती। अगर इनको ये चैलेंज दिया जाए ना कि बगैर हिले जुले 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, खड़े भी नहीं हो सकते। औरतों से ज्यादा लचक है इनके जिस्मों में। बीटीएस 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 क्या कर रहे हैं बीटीएस वाले? गीदड़ों की तरह आवाजें ही निकाल रहे हैं सिर्फ, और कैंगरुओं की तरह नाच रहे हैं, और अपनी शक्लों को सिर्फ औरतों की तरह बनाया हुआ है। सारी लड़कियां बीटीएस बीटीएस कह रही हैं। मुझे तो उनके बारे में बात करना भी फजूल लग रहा है। इससे अच्छा था मैं कुरान की कोई आयत बता देता आपको। तुम लोग उनके फैन कैसे बन जाते हो यार?
जब बीमार होते हो तो अम्मी अम्मी करते हो, अबू अबू करते हो। हाँ, जब पैसे चाहिए होते हैं तो भाइयों की तरफ जाते हो, चाचे मामे की तरफ जाते हो, अपने खानदान के मर्दों के पास जाते हो। तुम लोगों की सारी जिम्मेदारियां तुम लोगों के घर वाले उठाए। तुम लोगों को इज्जत अपने घर वालों की वजह से मिले, और फैन उन लोगों के बन जाते हैं जो लोग अपने आप को अभी तक मर्द ही ना बना पाए। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन उन्हीं लोगों में